क्या ज़रूरत है सरकार को किराए पर बिल्डिंगें लेना और उनमें सरकारी दफ्तरों को चलाना? क्या ज़रूरत है इसकी? आपने आनन फानन में आपको कोई कुछ दफ्तर कहीं खोलना पड़ा, कोई स्कूल खोलना पड़ा, कोई आंगनवाड़ी सेंटर खोलना पड़ा। 4-5 साल के अरसे के अंदर अंदर आप ज़मीन खरीद कर आंगनवाड़ी सेंटर के लिए पक्की इमारत बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, पीएचसी बना सकते हैं, सीएचसी बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं। लेकिन ये क्या शौक है जम्मू कश्मीर की सरकार को कि हमें किराए की बिल्डिंगों से ही काम चलाना है। और इन्हीं किराए की बिल्डिंगों के चक्कर में एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक इस समय कठुआ जेल में। बवाल एक किराए की बिल्डिंग के ऊपर शुरू हुआ कि जनाब उस मकान में होना चाहिए ये सेंटर या इस मकान में होना चाहिए ये सेंटर। फ़ायदा क्या? आम लोगों को जो फ़ायदा होता वो तो होता, लेकिन जिसके घर में वो सेंटर बनता उसे किराया मिलता। जम्मू कश्मीर में 28,186 के करीब आंगनवाड़ी सेंटर हैं और इनमें से 26,937 लगभग 93% के करीब जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो किराए के मकानों में किराएदार हैं। आंगनवाड़ी सेंटर किराएदार, स्कूल किराएदार, पीएचसी किराएदार। कहीं आपको एसडीएम का नया दफ्तर खोलना है तो चलिए किराए पे खोलिए, तहसील सप्लाई अफसर का दफ्तर खोलना है तो खोलिए किराए पे। और फिर कोई प्रोविजनिंग मत करिए बजट में कि उनकी बिल्डिंग भी तैयार की जा सके, उस सेंटर की अपनी बिल्डिंग हो, उस सेंटर का अपना सिलसिला हो ताकि वो वहां पर चल सके। और उसके बाद जब एक चुना हुआ नुमाइंदा ये सवाल पूछे कि आप और नए आंगनवाड़ी सेंटर कब तक खोलने जा रहे हैं, तो आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि जब गांव देहात में कोने कोने में छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल खोल लिए गए हैं, क्रच खोल लिए गए हैं, न जाने क्या क्या हमारे गांव में पढ़ाई के साधन हो गए हैं, उसके बावजूद ये आंगनवाड़ी सेंटर खोलने की जरूरत क्या है? और क्या आंगनवाड़ी सेंटरों का आज तक कोई ऑडिट हुआ? और अगर ऑडिट हुआ तो उस ऑडिट ने क्या कहा कि आंगनवाड़ी सेंटरों का कंट्रीब्यूशन क्या है जम्मू कश्मीर में, क्या कंट्रीब्यूट ये कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि आंगनवाड़ी सेंटर मुलाजमत के लिए ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर किराए के लिए ठीक है। लेकिन क्या आंगनवाड़ी सेंटर से जो तवक्कात वाबस्ता सरकार की थी या स्कीम बनाने वालों की थी, क्या उन तवक्कात पर अब यह आंगनवाड़ी सेंटर खरा उतरता है जब आपने गांव देहात में हर जगह छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल खोल लिए हैं जहां नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये सारा सिलसिला हो चुका है? और अगर आंगनवाड़ी सेंटर इस वक्त भी जहां जहां पर भी ये 26,937 फंक्शनल हैं, क्या कभी किसी ने जाकर इन आंगनवाड़ी सेंटरों का अचानक दौरा किया, मालूम करने की कोशिश की कि आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर चल क्या रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर की अफादियत क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या उस इलाके के लोगों को वो फायदे मिल रहे हैं जिन फायदों के लिए इन आंगनवाड़ी सेंटरों को खोला गया है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि अब 28,186 आंगनवाड़ी सेंटर है तो अभी भी 26,937 किराए के मकानों में क्यों है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि सरकार खुद भी जानती है कि ये आंगनवाड़ी सेंटर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक इलाके में हम घूम रहे थे, मैंने देखा लिखा हुआ आंगनवाड़ी सेंटर, वो बेसिकली किसी का घर था, उसके घर में एक कमरा जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर है। और कई जगहों पर तो ये भी सुनने को आ रहा है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो जिस घर में है उस घर को, उस आंगनवाड़ी सेंटर का ये फायदा कि मुलाजमत मिल जाती है, और पक्की मुलाजमत नहीं, हालांकि कच्ची मुलाजमत, लेकिन मिल जाती है। जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती हो करे और ये किराए के सिलसिले से बाहर आ जाए। अब हजारों करोड़ रुपया किराए के लिए अलग अलग जगहों पर दे देते हैं। इसी किराए के पैसे को आप बचा सकते हैं अगर वो सरकारी ज़मीनें, जिन सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं, उन सरकारी ज़मीनों को आप आंगनवाड़ी सेंटर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। आपने खुद कहा है कि लाखों कनाल ज़मीन आपकी अलग अलग लोगों के कब्जे में है, और फिर आपने ये भी दावा किया कि उस ज़मीन में से लाखों कनाल हमने वापस ले लिए। जब आपने वापस लिए और ये आपने हर देहात में, हर इलाके में, हर तहसील में, हर गांव में, हर मोड़े पर आपने ये ज़मीनें वापस ली हैं, वहाँ आंगनवाड़ी सेंटर क्यों नहीं खोलते आप? वहाँ स्कूल आप क्यों नहीं बनाते? वो आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा ही नहीं है। इसीलिए जब आप ये कहते हैं कि हमें रेगुलराइजेशन का रास्ता मालूम है, जब आप सुपरन्यूमरी पोस्टें क्रिएट करने के लिए
वचनबद्ध हैं और आप करने भी जा रहे हैं, तो साथ साथ में ये भी सोचिएगा कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और कितना घटेगा और आप मजबूर हो जाएंगे एक वक्त में कि आपकी एक एक चीज मालिक मकान के पास होगी, आप हर जगह किराएदार होंगे। तो सरकार को चाहिए, चाहे आंगनवाड़ी सेंटर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हेल्थ सेंटर्स हो, ये इनकी बिल्डिंगों पर जोर देना, फोकस करना और इन सेंटर्स को इतना बेहतरीन बनाना कि जो असली मकसद आंगनवाड़ी सेंटरों का हो वो भी पूरा हो, कि बच्चों को पढ़ने पढ़ने का मौका भी मिले वहाँ पर, और वहाँ जो न्यूट्रिशियस खाना बच्चों को दिया जाता है वो भी उनको ठीक तरीके से मिले, और तीसरा ये कि बिल्डिंग भी सरकार की अपनी हो।